पूर्णिया का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, पलायन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे महंगाई की मार जो हमारी माताएं बहनें जो झेल रही हैं। इसी फीडबैक के तहत हम लोगों ने घोषणा किया था कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही 2500 रुपये खाते में सीधे उनके जाएगा। ये योजना की शुरुआत हम लोग कर देंगे और इसी फीडबैक के अनुसार पता चला कि भाई बिजली बिल से, स्मार्ट मीटर से, लैंड सर्वे से सभी लोग जो है परेशान हैं। इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या विजन है, आपको मौका मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा बिहार की जनता के लिए और जो अंतिम पायदान पे जो करीब खड़ा है उसको आप मुख्य धारा में कैसे लाएंगे, क्योंकि आज का दौर सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी दौर है और लोग परेशान हैं बढ़ती महंगाई से। इनकम ज़्यादा नहीं है लेकिन खर्च ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए ही हम लोगों ने तय किया था बिजली जो है हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली पूरे बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाने का काम। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, बहनों का हो, चाहे जो विधवा औरतें हैं उनका आप देखिएगा केवल 400 ही रुपए जो है पेंशन मिलता है, या जो वृद्ध लोग जो है 400 मिलता है। तो हम लोगों ने इसी को देखते हुए तय किया कि इसको 400 से 1500 रुपये हम लोग करेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। और भी फीडबैक्स मिल रहे हैं और जैसे जैसे एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम लेंगे तो उसके हिसाब से जो हमारा जो विजन होगा, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, वो बिहार के लोगों से, आप लोगों से हम लोग साझा करेंगे। लेकिन मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है, लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा और मुख्यमंत्री थके हुए और रिटायर्ड अधिकारियों के हवाले बिहार जो है हाथों में है। कहीं भी आप देख लीजिए कोई काम नहीं हो रहा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिएगा तो क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पुल पुलिये जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, बांध जो है चूहा खा जाता है। पिछले बार ही जो बाढ़ आई उसमें जो है कोई योगदान केंद्र सरकार ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी या हम लोगों को वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, एक बार नहीं 3 बार वो बन गए प्रधानमंत्री। अब तक वो वादा जो है पूरा उन्होंने नहीं किया। चाहे चीनी मिल खोलने की बात हो, अब तक जो है प्रधानमंत्री जी ने कोई भी मिल खुलवाया नहीं। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, साफ तौर पे कई सरकारी योजनाओं में कटौती भारत सरकार ने करने का काम किया। बिहार के ही वोट के दम पर वो प्रधानमंत्री कई बार बने, 3 बार बने, लेकिन बिहार को हिस्से में कुछ नहीं मिला। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को चाहते थे कि मिले, लेकिन अब क्यों खामोश है, अब क्यों मौन है? अब माननीय मुख्यमंत्री अगर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है देश में राज चल रहा है मोदी जी का, अगर वो समर्थन ले ले तो नहीं चलेगी। लेकिन आज स्थिति में भी अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते तो इसका क्या फायदा। 20 साल से ये मुख्यमंत्री है, इनके पास कोई नया रोड मैप नहीं है। इस लकीर को हमने खींचा था 5 लाख नौकरी देने का, उस समय यह असंभव कहते थे। 3 लाख नौकरी हमने प्रक्रियाधीन कराई, आज उसी की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वो आप कहते हैं 20 लाख देते, अरे 20 लाख तो दूर की बात है, आपके बस की बात नहीं है। आप पहले असंभव कहते थे, हमने संभव करके दिखाया। आज 1 साल लगभग दूसरी सरकार को, एनडीए की सरकार को होने जा रहा है। दिसंबर जनवरी में सरकार हमारी जो है गिरी थी, उससे अब तक कितने पेपर लीक हो। तेजस्वी के आने से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक। एक नौकरी बता दो दिया गया होता,
परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है, छात्रों को जो है डीएम साहब थपड़िया रहे हैं। यही लाठी जूतों की सरकार रहेगी। कोई अपने हक अधिकार के लिए लड़े तो उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, किसान जो है परेशान है, अभी भी उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा। जो एमएसपी जो 2 फसलों पर बिहार में मिलता है, 1800 रुपये मिनिमम जो है मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। खाद की समस्या, उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनका आय 6000 रुपये से भी कम है। उन लोगों को होगा, जो जरूरतमंद महिला होंगी उनको दिया जाएगा। आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया है, जो राम मंदिर बनने के बाद हिंदू मुस्लिम में दंगे ज्यादा हो रहे हैं और हिंदू नेता इस मुद्दा को उठा के नेतागिरी कर रहे हैं। क्या बेकार की बातें, इन लोगों का काम ही है दिन रात यही बातें करना। सर अमित, अरे कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो। एक प्रमुख तो उसका सर विरोध किया है ना। अंबेडकर जी को लेके अमित शाह जी का जिस तरह से बयान आया पार्लियामेंट में, अंबेडकर जी को लेके जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया, उसके बाद संसद में भी हंगामा हो रहा है। और अगर बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने लालू जी पर भी बयान दिया है, क्या कहेंगे? अरे जितना बयान देना, इन लोग को गाली देना भाई, इनके सारे गाली को झेलने की ताकत हम लोग रखते हैं, और जितना गाली देंगे हमको उतना फायदा है। तेजस्वी जी, भाजपा में तो कंपटीशन है ना कि कौन बड़ा टीटीएम है, कौन ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तेल मालिश कर सकता है। तो लोग लगे रहते हैं। राहुल गांधी जी एक उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता है तो दूसरा पीछे ना छूट जाए तो वो कूद जाता है, वो कूद जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष कूद जाता है, नहीं तो केंद्र मंत्री कूद जाता है। अभी भाजपा में तो यही चल रहा है। बीजेपी द्वारा अभी राहुल गांधी पे एफआईआर किया गया है और कांग्रेस भी बीजेपी पे एफआईआर की है दत्तामुखी को मामले। एक बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर है। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोले छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। सवाल है कि सीमांचल में लगातार तमाम राजनीतिक दल आते हैं, खासतौर पर जब कोई चुनावी मिशन करना होता है, और सीमांचल को सेंट्रल पॉइंट वो लोग मान के चलते हैं। राजद के पास सीमांचल के लिए क्या प्लान है, किस योजना की बात करते हैं? देखिए, एक तो ऑलरेडी ये योजना जो है जो हमने बताई, ये तो सभी लोगों को लाभ देगा। अगर हमने नौकरी दिया तो सीमांचल के लोगों को भी नौकरी मिले। देखिए, यहाँ बड़ा इलाका जो है, आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो उन्होंने पहले भी हम लोगों के एजेंडे में था कि सीमांचल हो या कोसी हो, दोनों जगह जो है सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करें और कोसी में कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करें, क्योंकि ये दोनों जो जगह हैं कोसी का और सीमांचल का, यहाँ बहुत गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है। ऐसा कोई परिवार घर नहीं होगा जिसके लोग बाहर नहीं। तो उनके लिए हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है, हम लोग जो है काम ज़रूर करेंगे। ख़ास तौर पे महंगाई से अगर महिला तबाह है, परेशान है, तो डायरेक्ट जो है उनको बेनिफिट अगर 2500 का होगा तो उनको लाभ होगा। अगर उनके घर में बुजुर्ग हैं तो आप समझिए कि उनको वृद्धा पेंशन अगर मिलता है तो 400 से सीधे 1500 यानी 1100 होगा। और बिजली अगर 200 यूनिट अगर फ्री में उपलब्ध कराइएगा तो 500 रुपये वो का फ़ायदा हो। तो लगभग 4000
रुपए तो आपको इस दौर में मदद करेगा, लेकिन यहाँ के लोग पलायन ना करें। बाढ़ की अलग समस्या है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। लेकिन आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल हो गया ना प्रधानमंत्री को, क्या इसमें उपाय लगाया? 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री क्या किया इन्होंने? यानी दे डोंट हैव एनीथिंग। लालू जी ने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में देना चाहिए। आप क्या राय है? पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालू जी ने क्या देने में क्या हर्ज है? लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व करने की बात कहाँ है? कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा? तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती है, और कोई हम या लालू जी थोड़ी निर्णय लेंगे। निर्णय लेने वाले तो जितने अलायंस पार्टनर के सभी दल के लोग हैं, उनको निर्णय लेना है। उसमें हम लोग भी पार्ट हैं। जब ये बात आएगी तो सुझाव दिया जाएगा। बिहार में जो चुनाव होगी तो कौन क्या कहता है, इससे हमको क्या लेना है? अच्छा, अमित शाह जी बोल रहे हैं अपने काम को करना है। क्या अमित शाह सही में पागल हो गए हैं? अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अभी एनडीए में चेहरा कोई फिक्स नहीं है। किसी मंच पर से उन्होंने कहा था कि जब बात हुई थी गठबंधन के लिए तो कोई चेहरा फिक्स नहीं है, नीतीश जी को चेहरा मानने से अभी इंडिया इनकार के कर रहे हैं। देखिए, आज तक के एजेंडे में उन्होंने ये कहा। अभी तो उनका अपना गठबंधन है, वो उनको देखना है क्या करना है, नहीं करना है।